Hello, good evening, everyone. Welcome to Mithila Nursing. Today, we will discuss about health care delivery system in India. अगर हम बात करें कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम से हम क्या समझते हैं, तो हमारा जवाब ये होना चाहिए कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि हम लोग स्वास्थ्य सेवा अ, लेते हैं, उसका हम लोग जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं और ये स्वास्थ्य सेवा हमें हेल्थ केयर जो है कैसे हमें मिलती है, हमारे लोकल पब्लिक तक कैसे पहुंचती है, उसका क्या सिस्टम है इंडिया के अंदर, दैट इज ऑल अंडर द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया. अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की इंट्रोडक्शन की, सो द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया means the way health services are organized and provided to the people from villages to the hospital services. तो हमने आपको इसका मतलब बता ही दिया है. और अगर हम बात करें इसके डेफिनेशंस की, डेफिनेशन से हम क्या क्या समझते हैं, तो हम डेफिनेशन से समझते हैं कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज अ नेटवर्क of health services, organize resources, and workforce that ensure people to get the right care at the right time. हम इससे समझते हैं कि एक डिलीवरी सिस्टम होना जरूरी है जिससे कि एक सही केयर एक सही समय पर हमें उपलब्ध कराया जा सके. अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है दैट इज मॉडल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम. हमें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को समझना है तो उससे पहले हमें मॉडल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम को समझना पड़ेगा. इसको पहले समझने का क्या कारण है, तो इसका एकमात्र कारण यह है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में हमें यह पहले समझना पड़ेगा कि आखिर हमें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी, अगर जरूरत पड़ी तो इसकी क्या क्या जो हमें जो है ऑब्जेक्टिव था जिस कारण से जो है हेल्थ केयर सिस्टम बनाने की एक जरूरत पड़ी. तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज इनपुट. फिर इनपुट के बाद जब हम इनपुट को डिस्कस करेंगे उसके बाद है हेल्थ केयर सर्विसेज एंड देन फिर है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो कि थर्ड नंबर पे है. और उसके बाद है इसका आउटपुट, क्या इसका आउटकम्स आता है जब हम डिलीवरी सिस्टम को बना देते हैं, उसके बाद क्या इसका जो है आउटकम आता है. तो सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इनपुट से. हमारा जो इनपुट है इसके अंदर हम देखते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या इनपुट आई. तो सबसे पहले हेल्थ स्टेटस. जब हमारे कंट्री के अंदर हेल्थ स्टेटस जो हमारा हेल्थ कंडीशन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हमें कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सिस्टम को भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूरत पड़ जाती है. तो उसी कारण जो है हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को तैयार करते हैं. दूसरा है हेल्थ प्रॉब्लम. हमने आपको हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुका है. हेल्थ प्रॉब्लम इंडिया का मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हमने आपको डिस्कस किया पिछले वीडियो में. आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर देखें. उसमें हमने विस्तार से बताया था कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि इंडिया के अंदर एक मेजर हेल्थ इशू क्रिएट करती है. हमने उसमें आपको 6 प्रॉब्लम्स बताई थी. पहला प्रॉब्लम्स था हमारा कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, फिर हमारा आया था आपका कि जो हेल्थ सर्विसेज है, जो हमारा हेल्थ सर्विसेज जो अभी डेवलप नहीं हो पाया है उसके वजह से हमारे पास लैक ऑफ इक्विपमेंट्स है, उसके वजह से जो हेल्थ इश्यूज क्रिएट हुई थी. फिर चौथी बात जो हमने की थी कि हमारे पास जो है मैन पावर कम है, हमारे पास डॉक्टर्स, हमारे पास जो स्टाफ है, जो मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स है, उसकी कमी की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से और बढ़ती हुई जनसंख्या पॉपुलेशन की वजह से जो हमारे पास हेल्थ इशू क्रिएट हो रहे हैं, हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया था. तो ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसके वजह से भी हमें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ जाती है. फिर उसके बाद आता है रिसोर्सेज. रिसोर्सेज हम आपको ट्रिक से याद कर सकते हैं जिसमें रिसोर्सेज में MMT को हम याद कर सकते हैं. रिसोर्सेज से हम समझते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है एक हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए. कितना मनी है, मतलब हम कितना % जीडीपी अपने हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं. हम अपने इंडिया में कितना % जीडीपी जो कि हम हेल्थ केयर सेक्टर के लिए खर्च करते हैं. फिर आता है मैन पावर. हमारा मैन पावर कैसा है जो कि हम हेल्थ केयर सेक्टर में यूज कर रहे हैं. हमारे पास डॉक्टर्स कितने हैं, हमारे पास नर्सेज कितने हैं, हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पास ओटी टेक्नीशियन स्टाफ क्या है जो कि हमारा हेल्थ केयर सर्विसेज में योगदान दे रहे हैं. दूसरा हमारा टाइम.
टाइम से हम क्या समझते हैं कि जो हमारा स्टाफ है वो कितने आवर तक काम कर रहा है, या फिर जो इफिशियंट टाइम है वो उसका यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसा कि कई बार देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एएनएम के जो स्टाफ होते हैं उनका काम होता है रूरल एरिया में जाकर इम्यूनाइजेशन करना, बट कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हम जो है उस जगह पे जाकर इम्यूनाइज नहीं कर पाते। हमारा जो सारा टाइम है वो रजिस्टर मेंटेन करने में ही निकल जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो है हमारा हेल्थ केयर को जो सिस्टम है उसको बनाने की नीड पड़ जाती है। तो ये सारी जरूरत है। हेल्थ स्टेटस अगर हमारा बिगड़ेगा, अगर हमारे पास हेल्थ प्रॉब्लम खराब होगी, अगर हमारे पास जो है रिसोर्सेज की कमी आ जाएगी, अगर हमारे पास मैन पावर की कमी, टाइम मैनेजमेंट की कमी होगी, तो कहीं ना कहीं हमें जो है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की जरूरत पड़ जाती है। अब हमें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की जरूरत पड़ने से पहले हम कुछ ना कुछ हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर प्रिवेंशन आता है, मतलब हम जो है पहले डिजीज, हम जो इस प्रॉब्लम को पहले प्रिवेंट करते हैं, फिर वो डिजीज जब हमारा वो प्रॉब्लम प्रिवेंट हो जाए तो फिर हम उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं। फिर अगर क्योर हो जाए तो उसके बाद हम उसको जो है अवेयर, उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं अपने कम्युनिटी के बीच में। तो इसी सब को लेकर हम आज आपको हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। यहां तक जो हमने आपको बताया था ये सारा इंट्रोडक्शन की बात थी। अब जो है इसका अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन से पहले छोटा और इंट्रोडक्शन दे दें कि इसका क्या आउटपुट निकलेगा जब हम इतना हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को मैनेज करेंगे। हम एक हेल्थ केयर को कैसे कैसे हमने एक सिस्टमेटिक वे में जब हम इसको एक रेडी करेंगे तो इसका क्या आउटकम निकलेगा। पहला आउटकम निकलेगा, इससे लाइफ सेविंग प्रोसेस है, इससे हमारा जो है लाइफ सेव होगा, हमारे कम्युनिटी के लोगों का, हमारे लोकल पीपल का, हमारे एक आम नागरिक का जो है इससे जिंदगी बचेगी। दूसरा है डिजीज प्रिवेंशन, डिजीज जो हमारे नए नए डिजीज जो आ रहे हैं उससे भी इसका क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन हो जाएगा। तो ये जो एक मैन आप कह सकते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो आउटपुट है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को समझने के लिए। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को हम समझते हैं कि इसमें सबसे पहला जो बात आता है वो आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर पहले पहले हम तैयार करते हैं। पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या आता है, जो कि हम गवर्नमेंट के द्वारा जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। तो जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि हेल्थ केयर में जो है कहीं ना कहीं हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनी में एलआईसी वगैरह आते हैं, और अदर जो स्कीम है जो कि हमारे जो जिंदगी के अंदर जो है हेल्थ को जो है सुधारने का काम करता है। और कुछ अदर एजेंसीज है, कुछ अदर एनजीओ वगैरह हैं जो कि सरकारी है, बट जो है वो कहीं ना कहीं हेल्थ को इंप्रूव करने में, डिजीज को प्रिवेंट करने में और हमारे बेटर हेल्थ को प्रमोट करने में योगदान दे रहे हैं। फिर बात आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है ये भी हमारा जो है बेस्ड होता है प्राइवेटली, जो कि ऑटोनोमस होता है। कहीं ना कहीं ये भी जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। मगर अगर हम आपको बताएं कि जो ये पब्लिक सेक्टर है और ये प्राइवेट सेक्टर है, ये जो बेस्ड है, ये सारा बेस्ड है एलोपैथी मेडिसिन के ऊपर बेस्ड है। बट अगर हम देखें इंडोजीनियस सिस्टम के ऊपर, तो इंडोजीनियस सिस्टम अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे नेटिव, जो कि पार्टिकुलरली हम जिस क्षेत्र से हैं उसी क्षेत्र की बात करेंगे, जो पारंपरिक रूप से हमारे साथ, पारंपरिक रूप जो कि हमारा कल्चरली, ट्रेडिशनली जो कि हमारे हेल्थ को इंप्रूव करने में जो हेल्प करती है, दैट इज अंडर द इंडोजीनियस सिस्टम। जो कि हमारा आयुष आता है, ये जो आयुष है कहीं ना कहीं हमारा जो है हेल्थ को इंप्रूव करता है, बट इसका जो सारा सिस्टम जो है ये बेस्ड है कहीं ना कहीं इंडोजीनियस सिस्टम के ऊपर। अगर हम बात करें आयुष की फुल फॉर्म की, तो ए फॉर होता है आयुर्वेदा, बाई फॉर होता है योगा, एंड यू फॉर होता है यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एंड एच फॉर हेम्योपैथी। दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ आयुष। अगर हम बात करें कुछ वॉलंटरी एजेंसीज होती है जो कि कहीं ना कहीं हेल्थ को इंप्रूव करने में जो है योगदान देती है। कुछ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है जो कि साइड बाय साइड चलती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को इंप्रूव करने में लगी रहती है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसको हम एनटीईपी के नाम से जानते हैं, जो कि टीबी को एलिमिनेट करने में हमें सहयोग करता है और हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है। दूसरा आता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि कहीं ना कहीं एड्स को कंट्रोल करने में, एड्स को प्रिवेंट करने में और हमारे हेल्थ को इंप्रूव करने में सहयोग देता है। नेशनल लेप्रोसी एरिडिकल प्रोग्राम, जो कि लेप्रोसी को इरिडिकेट करने में सहयोग करता है। ये जो कुष्ठ रोग होते हैं, लेप्रोसी हम कुष्ठ रोग को बोलते हैं, और इसको एलिमिनेट, इसको एडवोकेट करने में जो है ये प्रोग्राम भी हमारा साइड बाय साइड हेल्थ को इंप्रूव भी करता है और साइड बाय साइड हमारे हेल्थ आउटकम्स में भी दिखता है। अगर हम बात करें लास्टली हेल्थ केयर प्रोग्राम की, तो नेशनल हेल्थ मिशन है, जो कि हमारे ओवरऑल
जो कि हेल्थ को जो ये इसका जो मोटो होता है कि हेल्थ फॉर ऑल, सभी के हेल्थ जो है वो इक्वली, सभी को ट्रीटमेंट इक्वली मिलना चाहिए, घर घर तक हेल्थ की सेवाएं मिलनी चाहिए, गरीब से गरीब आदमी भी हेल्थ केयर का फायदा उठा पाए, इसलिए सरकार जो है हेल्थ केयर मिशन को भी चलाती है। तो हम जो है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की बात आए, अगर हमारा क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना जाता है तो इसमें हमें लिखना है पहले इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन के बाद हमें लिखना है डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद हमें लिखना है कि इसका क्यों जरूरत पड़ा, तो हमें हेडिंग लगाना होगा हेल्थ केयर सिस्टम की। हेल्थ केयर सिस्टम में हमें बताना होगा कि क्यों जरूरत पड़ी, क्या इनपुट रही, फिर क्या हमने इसका जो है, क्या हमने इसको प्रिवेंट किया, प्रमोट किया, और क्या हमने इसका क्योर किया। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि भाई इसको हमें करने के लिए जो एक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम लगानी पड़ती है, फिर बराबर से हमें प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, एनजीओज, वॉलंटरी जो होते हैं, आयुष को, फिर जो है ये प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम को, इसको डिस्कस करना पड़ेगा, और इसके जो बेनिफिट्स हैं, आउटकम्स है, इसको लिख के हमारा 10 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम बात करें इसके ऊपर हम बात करें कि अब जो है इसके ऊपर अगर हम बात करें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की, तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है कि अब इसमें आप देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर, ऐसे आपको एक ग्राफ भी बना के आना है जिसमें कि आप जो है डिवाइड करोगे पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सी आते हैं। तो इसमें जो है हेल्थ वर्कर्स आते हैं, विलेज लेवल पे आपको विलेज वर्कर्स आते हैं, हेल्थ केयर गाइड्स आते हैं, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज जिसको हम आशा बोलते हैं, लोकल दाई आती है। लोकल दाई क्या होती है, जैसे कि पुराने जमाने में जो है हम लोग घर पे ही डिलीवरी करवाना उचित मानते थे, तो वैसे लोग जो है दाई का उपयोग करते थे। तो हम लोग जो है दाई को ही ट्रेन करके अब जो है उसको लोकल दाई का एक टैग दे दिया, और उससे जो है हम लोग जो है किसी तरह कम्युनिटी के जो नीचे तबके तक के लोग को भी रीच आउट करते हैं। फिर आंगनबाड़ी, हमारा सबसे पहला जो स्टेज है वो आंगनबाड़ी का ही है। अब आंगनबाड़ी से हम क्या समझते हैं कि आंगनबाड़ी ये एक ऐसा स्कीम के, ये आईसीएसडी स्कीम के तहत ही इसको हम अंतर्गत में इसको हम एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। इसके अंदर जो है हम सबसे पहले हेल्थ अवेयरनेस फैलाते हैं कम्युनिटी के अंदर, फिर हम लोग सब सेंटर एस्टेब्लिशमेंट करते हैं जिसमें कि एएनएम स्टाफ बैठती है जो कि इम्यूनाइजेशन वगैरह में, वैक्सीनेशन वगैरह में हेल्प करती है। फिर हमारा आता है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टर। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जो है हम जो है एमबीबीएस वगैरह भी डॉक्टर्स बैठते हैं, जिसमें कि आपको पहली जो है आपको अगर कहीं पे स्वास्थ्य सेवा मिलता है डॉक्टर से तो प्राइमरी हेल्थ केयर पे मिलता है। फिर जो है आपका बात करें कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर में, तो यहाँ पर जो है स्पेशलिस्ट भी आते हैं जो कि अलग अलग तरीके के स्पेशलिस्ट से हमें कुछ अलग, किसी अलग रूट्स में स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई पीडिया में, कोई गायनी में, तो ऐसे डॉक्टर से हमें आपको कम्युनिटी में रेफर होते हैं। और अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, बाद हम जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ पब्लिक सेक्टर में, फिर मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आती है। अदर एजेंसीज के अंदर जो एलआईसी वगैरह है, वो जैसे जो एजेंसीज है जो कि हेल्थ को प्रमोट करती है, हेल्थ को सेव करती है, ऐसे एजेंसीज जो है इसके अंदर अंतर्गत आती है। हम बात करें प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को हमें डिफाइन करना है कि प्राइवेट सेक्टर में किस तरह हेल्थ केयर को जो प्रमोट करने में हेल्प करती है। प्राइवेट हॉस्पिटल इसके अंदर आता है, नर्सिंग होम आता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, पॉलीक्लिनिक्स, पॉलीक्लिनिक का मतलब होता है कि जैसे कि एक ही क्लिनिक्स, रूफ एक हो, छत एक हो, पर उसके अंदर जो क्लिनिक्स बहुत सारे हों, जैसे कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो, कोई सर्जरी का डिपार्टमेंट, कोई गायनिक का डिपार्टमेंट, कोई ऑर्थोपेडिक का डिपार्टमेंट हो, तो ये बड़े बड़े मल्टी सुपर जो स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसे हम पॉलीक्लिनिक्स बोलते हैं। फिर आता है जनरल प्रैक्टिशनर। जनरल प्रैक्टिशनर के मतलब जो होता है, ये लोग जो है थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं ये इसके अंदर आते हैं। फिर तीसरा हमारा एंडोजीनियस सिस्टम, जो कि हमने आपको पहले ही अच्छे से बता चुका है। आयुष आता है, ए फॉर आयुर्वेदा, बाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी। ये हमारा जो है हमारा ट्रेडिशनली रूप से पहले के जमाने में हम इसी तरह हेल्थ का जो है हेल्थ ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर जो है हम पहले इसी तरीके से लेते थे। क्वार्क्स की बात करें या फिर अनरजिस्टर्ड ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसके अंदर जो है अगर हम बात करें, इसके अंदर जो है क्या होता है, इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर जो अनरजिस्टर्ड झोला छाप जो होते हैं ये भी कहीं ना कहीं कम्युनिटी के अंदर हेल्थ को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फिर आ जाते हैं हम
कुछ वॉलंटरी एजेंसीज के ऊपर बात करते हैं, जो कि इंडियन रेड क्रॉस एजेंसीज है। इसका क्या काम है इंडियन रेड का? ये जो है कोई जैसे कि कोई बड़ा डिजास्टर आ जाए तो इसमें जो है हेल्थ को प्रोवाइड करती हैं, जैसे अर्थक्वेक आ जाना, फ्लूड आ जाना, वल्केनिक इरप्शन हो जाना, तो ये सब में जो है आपको ये एजेंसी सामने आती है। टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, टीबी को खत्म करने के लिए जो एसोसिएशन बनी हुई है इंडिया के अंदर, वो इसके अंतर्गत आती है। हिंद कुष्ठ निवारण, और जो है ये जो लेप्रोसी को इरिडिट करने के लिए जो है हमने कई तरीके से एसोसिएशन बना रखा है, तो ये इसके अंदर आता है। फिर कई जो है नेशनल प्रोग्राम है जो कि हमने आपको डिस्कस कर चुका है, जैसे एनटीपी एंड नेशनल एग्रीगेटेड जो प्रोग्राम है लेप्रोसी को, एड्स को रिमूव करने, एलिमिनेट करने का, एड्स को कंट्रोल करने का, लेप्रोसी को एरिडिएट करने का, तो ये सारे प्रोग्राम मिलके जो है आपको हेल्थ को कहीं ना कहीं प्रमोट करती है। तो आप आज का हमारा मोटो जो था वीडियो बनाने का ये था कि अगर आपसे 10 नंबर के क्वेश्चन में या फिर कोई कम्युनिटी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया का हेल्थ का डिलीवरी सिस्टम कैसे हमारा एस्टेब्लिश हुआ है, तो हमने आपको बताया है वन बाय वन आपको डिस्कस करना है कि पहले प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, फिर हमें करनी है पब्लिक के बाद प्राइवेट करनी है, प्राइवेट को डिस्कशन कर लेनी है, तो फिर एजेंसीज को डिस्कशन करनी है, फिर कुछ जो नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम है उसको करनी है, एनजीओ वॉलंटरी जो एनजीओ चल रही है, वॉलंटरी जो एजेंसी चल रही है उसको डिस्कस करना है, और साथ ही साथ जो है हमें हेल्थ केयर मॉडल को भी डिस्कस करना है कि आखिर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। तो हमारे देखिए एट द एंड मैं आपको यही करना चाहूंगा कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा वीडियो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी एजुकेट कर रहा हो, आपको आपके नॉलेज को इंप्रूव कर रहा हो, तो आप अपने मन से ही हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा कोई भी यहां पर बैठ के अपने चैनल को सब्सक्राइब या फिर प्रमोट करने का कोई मकसद नहीं होता। मैं फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए मेरा एम है, मेरा सपना है। बट अगर इस रास्ते में आप मुझे जो है अगर अपना प्यार बांटेंगे तो मुझे एक समर्थन मिलेगा, मुझे एक उल्लास, मुझे एक जुनून पैदा होगा कि मैं जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करूं, लोगों का प्यार मिल रहा है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आपको जो है खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े। धन्यवाद।